बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक़ करीब में अक़ीदत दी गई और इस्लाम ने इस रवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अक़ीदत से बिल्कुल हटकर है जो दीगर कदीम मज़ाहब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़हब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार व मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसे एक सहाबी की कौनियत ही अबू हुरैरा यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम के बारे में मुर्रखीन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम राजिह कौल के मुताबिक अब्दुर्रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कौनियत है और अबू हुरैरा कौनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथ रखा करते थे, इसीलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौनियत अबू हुरैरा पड़ गई। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हरज नहीं, जैसा कि हदीस में है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अज़ाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुधाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई अक़साम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहल शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं और अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता वहाँ इन्हें पाला जाता था, लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतल्लिक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और निजस नहीं हो जाता, क्योंकि हदीस मुबारक है कि एक औरत ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और निजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करती हैं, हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। इसी तरह एक और रवायत में है, कबशा बिनते काब बिन मालिक जो अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे घर आए तो मैंने उनके वज़ू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और उससे पीने लगी तो उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया हत्ता कि उसने पानी पी लिया। कबशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये निजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियाँ हैं। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानों का छूना
प्यार करना और इनके साथ खेलना बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महफूज होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली को छूने प्यार करने से डिप्रेशन के मर्ज का इलाज होता है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनाचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया जाए या फिर सुलाया जाए तो इससे ना सिर्फ आपकी बिल्ली खुश होगी बल्कि ये अमल आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। पालतू बिल्ली घर में रखना इसलिए भी फ़ायदा मंद है क्योंकि ये घर में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह को खा जाती है। जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और उन लोगों में तन्हाई का एहसास और उदासी कम हो जाती है। और जिन लोगों के पास बिल्ली होती है उनको नींद भी बेहतर आती है। और जो बच्चे बिल्लियों के साथ पले बड़े हों उनमें एलर्जीज कम होती हैं। जिन लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हों और खाली घोंसले के एहसास का शिकार हों उनके लिए बिल्लियाँ पालना और भी फ़ायदा मंद है। इससे उनका दिल बहला रहता है और वो अपने जवान बच्चों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कम कर सकते हैं। एक तहकीक से पता चला कि जो लोग जानवर पालते हैं उन्हें डॉक्टर के पास 15% कम जाना पड़ा। इससे ये मालूम हुआ कि ज़हनी सेहत के साथ साथ पालतू जानवरों का जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बित असर होता है। इस बात को एक चीनी रिसर्च से दोबारा साबित किया गया जब ये देखा गया कि चीनी खवातीन जो पालतू जानवरों की मालिक थीं ज़्यादा बाकायदगी से वर्जिश करती थीं। अक्सर लोगों के लिए इनके पालतू जानवर ख़ानदान के अफराद की तरह होते हैं जो इन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मदद का सहारा देते हैं। घर में इधर उधर दौड़ते भागते ये दोस्त मियाँ बीवी को अपना रिश्ता मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। बच्चों के साथ खेल कूद सकते हैं और जब बच्चे बड़े होकर घरों से दूर चले जाते हैं तो यही जानवर वालिदैन के दरीना दोस्त बन जाते हैं। अमेरिका में एक तहकीक में देखा गया कि 12 माह से कम उम्र बच्चों वाले घरों में से 63% के यहाँ पालतू जानवर मौजूद थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक जायजे में मालूम हुआ कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो जानवर पालने वाले घरों में 10% इजाफा हो जाता है। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि जानवरों की देखभाल करने से बच्चों को दूसरों की मदद करने, एहसास जिम्मेदारी और हमदर्दी जैसे गिरां कदर सबक मिलते हैं। इस हवाले से अमेरिका की टिफ्टस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर मैगन म्यूलर कहती हैं कि ये बहुत अहम चीज़ है। ख़ास तौर पर इससे छोटे बच्चों को सबक मिलता है कि किसी दूसरे शख्स के ख्यालात या नुक्ता नज़र आपसे मुख्तलिफ हो सकता है। शायद बच्चों के लिए अपने बहन भाइयों के निस्बत जानवरों से ये सबक सीखना ज़्यादा आसान होता है। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सब के लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी हैं। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूँछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूँछों के ज़रिए बिल्लियाँ अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूँछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूँछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूँछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज़ के साइज़ का पता चला लेती है। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूँछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाज़ा लगा लेती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूँछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये उसकी मूँछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूँछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड्स के बारे में बताती हैं। चुनाचे कभी भी इसकी मूँछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। दीन इस्लाम अमन का दीन है। दीन इस्लाम सिर्फ हमें इंसानों से ही मोहब्बत करना नहीं सिखाता
बल्कि ये बेजुबान जानवरों से नरमी का बर्ताव करने, उनका ख्याल रखने, हत्ता के दरख्तों का भी ख्याल रखने की ताकीद करता है। रवायत है कि एक बार किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जानवरों से नरमी का सलूक करने पर भी खुदा की तरफ से कोई सिला मिलेगा? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जानदार से मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के नाम का हकदार बना देता है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम भी उसवा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए अपने पालतू जानवरों और दूसरे सब जानवरों का ख्याल करें, उनको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। सुभान अल्लाह, जो मज़हब अपने मानने वालों को जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों, इंसानियत और लोगों की गर्दनें काटने की कब इजाज़त देता होगा। अल्लाह हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैकर बनाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।